पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि ये त्योहार जो है ये हम सबके प्यारे परमपिता परमात्मा के पवित्र बंधन में बंधने का यादगार पर्व है। तो थोड़ा सा आपको बताते हैं नया कौन कौन है, आप है ना, क्यों बांधते हैं राखी, क्यों बांधी जाती है। दुनिया में तो वैसे ही बांध रहे हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, समझ है कि नहीं है, लेकिन ये जो है रक्षाबंधन, देखो दो शब्द है ना, रक्षा भी और बंधन भी। वैसे तो मनुष्य तो क्या जानवर भी स्वतंत्रता प्रेमी है, कोई भी किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहता, बनना चाहता कोई, लेकिन इस बंधन को हर व्यक्ति बड़े ही सहज भाव से स्वीकार करता है। जिसका भाई नहीं होता तो बहन सोचती है कि मेरा भाई हो तो मैं भी उसको ये राखी बांधूं, और जिसकी बहन नहीं होती तो क्या होता, वो बहन भी सोचती है कि भाई को राखी बांधूं और भाई जो है मुझे फिर प्यार करे, स्नेह करे, क्योंकि भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक माना जाता है ये। तो सबसे पहली रस्म इस रक्षाबंधन की क्या होती, बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र, जिसको धागा भी कहते हैं, वो बांधती है। पुराने जमाने में तो ब्राह्मण लोग आते थे, आपको पता होगा, वो अपने यजमानों को एक मौली बांधते थे। मतलब ये भारतीय समाज जो है इसके अंदर सूत्र बांधना, धागा बांधना, ये प्रतिज्ञा की निशानी मानी जाती है। अब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई से प्रतिज्ञा लेती है कि मेरी रक्षा करना। लेकिन आज क्या रक्षाबंधन मना नहीं रहे हम, और ही जोरों शोरों से मना रहे हैं, और दुनिया में अपराध देखो कितना बढ़ गया है, हो रही है रक्षा क्या। कई बार बहन बाहर होती है विदेश में, या भाई विदेश में होता है, बहन यहाँ पे होती है, भाई छोटा होता है। उस बड़ी बहन पर कोई विपदा आएगी तो कैसे करेगा वो रक्षा। तो रक्षा हमारी जो सच्ची रक्षा है वो परमात्मा ही करते हैं, और रक्षा भी एक प्रकार की नहीं है, रक्षा अनेक प्रकार की है। पहली प्रकार की रक्षा जो होती है वो है तन की रक्षा। तन की रक्षा के लिए हम कितना कुछ करते हैं, बीमार हो जाते हैं, दवाई लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन अंत में यही कहना पड़ता है, भाभी टालने से टल नहीं सकती, यानी कि जिसके शरीर न छूटना हो छूट ही जाता है, इसकी रक्षा करना संभव नहीं है। लेकिन हमारी जो है योग से है, सांसें बढ़ती हैं, परमात्मा को हम जितना याद करते हैं आयु हमारी बढ़ती है। तो तन की रक्षा परमात्मा ही करते हैं। दूसरे प्रकार की रक्षा होती है धर्म और सतीत्व की रक्षा। कहते हैं मुसलमानों का जब शासन काल था तब भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध करती कि वो हमारी रक्षा करें। तो उस समय भी कितना अपराध था, तभी कहाँ रक्षा हो पाई। और जब द्रौपदी की रक्षा भी खतरे में पड़ी तो किसने हेल्प की थी उनकी, सभी को पुकारा, किसी ने हेल्प नहीं की, परमात्मा ने ही आकर के उनकी हेल्प की। उसमें बताते ना 21 साड़ियाँ देते हैं, 21 साड़ियाँ कौन सी, अभी वर्तमान समय शिव बाबा हमें 21 टनों का वर्षा देते हैं, इसकी बात है। तो हर प्रकार की रक्षा शिव बाबा ही करते हैं। तीसरे प्रकार की रक्षा है काल के पंजे से रक्षा। मनुष्य खुद ही काल के अधीन है, तो वो दूसरों को कैसे छुड़ा सकता है काल से, अपनी मृत्यु से नहीं छुड़ा सकता। जिस अब हम अपनी मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप भी करते हैं, और सिकंदर का उदाहरण भी हमारे सामने है, उसने कितने सैनिकों को मारा और मरवाया, लेकिन वो अपनी रक्षा कर पाया, खुद जिंदा अमर हो गया हो, कोई है कोई व्यक्ति ऐसा, कोई भी नहीं है। तो काल के पंजे से भी रक्षा परमात्मा ही करते हैं। और अगली रक्षा है प्राकृतिक आपदाओं से। अब समय समय पर कुछ होता रहता, कहीं बाढ़ आ जाती, कहीं भूकंप आ जाता है, तो ऐसे समय में हम किसको पुकारते हैं, परमात्मा को ही पुकारते हैं कि ये परमात्मा हमारी रक्षा करे। फिर विषय विकारों से रक्षा, वो भी परमात्मा ही करना सिखाते हैं। आरती में हम गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। इसलिए इस त्योहार को
पुण्य प्रदायक पर्व, विष तोड़क पर्व भी कहते हैं। तो सच्ची सच्ची रक्षा हमें स्वयं खुद ही करनी है, अपने आप को बुराइयों से बचा करके। अब बंधन भी दो प्रकार का है। एक है ईश्वरीय बंधन, जिसको अलौकिक बंधन कहते हैं, और दूसरे प्रकार का बंधन होता है सांसारिक बंधन, जिसमें अपना तन के पदार्थ या संबंधी वो आ जाते हैं, जिसको हम बंधन मानते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि फलाना जो है क्या करें, हम आ नहीं पाएंगे बाबा के घर में, वो जो हमें बंधन है क्या उनकी जिम्मेवारी है, तो वो है सांसारिक बंधन। तो उस बंधन से छुड़ाने वाले भी बाबा हैं। जब हम बाबा को याद करेंगे, बाबा के घर में आएंगे, वाणी सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे ये जो कर्म बंधन है ना, कर्मों के हिसाब किताब जिनके साथ हैं, वो हमारे खत्म होते जाते हैं। और परमात्मा के साथ जब हम बंधन जोड़ते हैं तो बाकी सारे बंधन जो हैं खत्म होते जाते हैं। तो हमने परमात्मा के पवित्र प्यार के बंधन में बंधना है, बाकी सारे बंधनों को खत्म करना है। और इस त्योहार की एक रस्म और होती है, तिलक लगाती है बहन। तिलक क्यों लगाते, जिसको हम टीका भी कहते हैं। परमात्मा कहते बच्चे आत्मिक स्थिति में टिकना है, आत्मिक स्वरूप में टिकना है, इसलिए कहा टीका लगाओ। और फिर क्या करते हैं, और आप बताइए और क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? और मुख मीठा भी करते हैं। आज किसी को शुगर होगा तो वो तो मीठा खा ही नहीं पाएगा, शुगर पेशेंट को कैसे देंगे मीठा? हमने अपने मुख से हमेशा ही मीठे बोल बोलने हैं, मीठा खाना वाला मीठे बोल बोलने, जिससे किसी के मन में भी कोई भी कड़वाहट ना रहे, इसलिए मीठा खिलाया जाता है। और लास्ट में बहन अपने भाई से क्या लेती है? दक्षिणा लेती है। लेकिन यहाँ शिव बाबा क्या कहते, क्या देना मुझे? अपनी बुराइयाँ, जो आपको तंग करने वाली चीजें, वो मुझे अर्पित कर दो। किसी मनुष्य को देंगे ना तो वो भी वैसा विषैला हो जाएगा, लेकिन बाबा को देंगे ना, बाबा खत्म कर देंगे। तो दक्षिणा भी लेते हैं, वो तो भाई की जेब खाली होती है, 100-50 जो भी जिसने देना हो अपनी बहन को दुनिया में, तो वो तो जेब खाली होती है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं आपके भंडारे सदा के लिए भरपूर हो जाते हैं। तो हमने हमेशा ही अपने बाबा को अपने साथ रखना है और बाबा के पवित्र प्यार के बंधन में बंधना है, तभी ये त्योहार जो है सफल माना जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम राखी बांधते हैं। पवित्रता की राखी बांधो, करो जग का कल्याण।
पवित्रता की है ये राखी, सबसे न्यारी अनोखी प्यारी। करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का नारा लेकर आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना आया, कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना आया, कितना पर्व सुहाना। मूल है देखो इसका कितना, परम पिता का है ये कहना। कभी न भूलो इस बंधन को, राखी के पावन कंगन को। ऐसा पावन है मन भावन, आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना आया, कितना पर्व सुहाना। आया कितना पर्व सुहाना, राखी लेकर आई बहना। ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना। ओ आई बहना। पवित्रता का परम पर्व, राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व, राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। प्रभु मिलन ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए।
इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस नाते को अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती, पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। मधुरता और प्रेम शांति का, मधुरता और प्रेम शांति का गहना है पहनाए, ये गहना है पहनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। आओ बांधे राखी मेरे भैया तेरे हाथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात
स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। इस राखी का राज बाबा ने आकर समझाया है, बांध के पावन बंधन बाबा ने गले लगाया है। प्यार के बंधन में बंधे बाबा बच्चों के साथ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। बाबा को खर्ची में दे दो अपनी हर कमजोरी को, बनना बाप समान तुम्हें बांध के रेशम डोरी को। सदा सफलता मिलेगी भैया, सदा सफलता मिलेगी भैया तुमको हर पुरुषार्थ में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में, मिलेगा स्वर्ग का वर्षा भैया तुमको सौगात में। राखी की रेशम डोरी भाईचारे के गुण गाती, भाई बहन में सहयोग की भावना बढ़ाती। राखी की रेशम डोरी भाईचारे के गुण गाती। आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे, आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे। रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे, आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे। रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनायो रे।
प्रभु शुभ भावना है, ये राखी रक्षा करे यही शुभ भावना है। ओ आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे, ओ आयो राखी त्योहार ये खुशियाँ लायो रे। रंग बिरंगी राखी लायो रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। आत्म ज्योत जगायो रे, प्रभु संग पावन राखी मनाओ रे। मौज रूहानी मनाओ रे, प्रभु संग मौज रूहानी मनाओ रे। साची